Hey guys, welcome to the new video. Today in this video I am gonna talk about CMAT 2023 slot 2 questions. Guys, इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्वांट्स के और डेटा इंटरप्रिटेशन के जो CMAT का जो लास्ट ईयर 23 का मैं स्लॉट 2 का पेपर सॉल्व करने वाला हूँ। इसमें ऑल 20 क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर मिल जाएंगे। मतलब मैं वन बाय वन यहाँ पे सॉल्व करूँगा, मतलब जितने भी क्वेश्चंस आए थे। और इससे पहले वाले वीडियो मैंने स्लॉट 1 के आंसर सारे डाल दिए हैं, तो आई थिंक वो जाकर देख लो। मैंने आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी है, जाकर ज़रूर से देख लेना अगर आप लोग CMAT 24 इस साल की टारगेट कर रहे हो CMAT एग्ज़ाम। सो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें कॉन्सेप्ट और साथ साथ जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसमें मैं फार्मूलाज और जितने भी कॉन्सेप्ट ये सब है वो सब सारा आप मैं बताऊँगा। तो बने रहना वीडियो में, ठीक है। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर गाइज़ आप लोग कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है। और हम लोग की CMAT की जो फुल कोर्स आने वाली है कल से, ठीक है, तो मंडे से 19 ऑफ फरवरी से, तो आप इसमें ज़रूर से ज्वाइन हो सकते हो। यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स अगर आप लोग CMAT की डेडिकेटेड वे में प्रिपरेशन करना चाहते हो तो, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सो गाइज़, दिस इज़ द ग्रुप ऑफ आवर टेलीग्राम, लाइक टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप, दोनों में आप ज्वाइन हो सकते हो। दोनों में लाइक 1000 प्लस यहाँ पे मेंबर्स हैं सारे, तो बहुत ही बेनिफिशियल हो, क्योंकि मैं PDF से शेयर करते रहता हूँ, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। एंड ये कोर्स की हमारी डिटेल्स है सारा CMAT 24 कोर्स। यहाँ पे आपको 120 प्लस लाइव टीचमेंट क्लासेस मिल जाती है, लाइक जूम की तरह ही होती है। और वर्बल, क्वांट्स, रीजनिंग, DI, GK, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योर सारा आपको मिल जाएगा ये सब। 5 फुल एंड मॉक्स और सेक्शनल मॉक्स ये सब मिल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, हमारे ऐप में ही। एंड 200 प्लस रिकॉर्डिंग सेशन आपको मिल जाएगा। ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। एंड इसकी प्राइस जो है 1999 है, और ये जो बैच स्टार्ट हो रही है वो कल से हो रही है। एंड अगर हम लोग फीचर्स की बात करें, लाइक हम लोग की ऐप में और वेबसाइट में क्या क्या सारा कुछ ये सब अवेलेबल रहता है, लाइक iOS, PC, एंड्रॉयड सब में यूज़ कर सकते हो आप। और मेरे बारे में आप लाइक 2 ईयर प्लस एक्सपीरियंस हो चुके हैं MBA को, ठीक है। एंड लाइव क्लासेस रिकॉर्डिंग मिल जाती है, क्लास फ्रॉम लाइक अबाउट ऐप थ्रू लाइव क्लासेस, हैंड फीचर्स, पोल इन लाइव क्लास, स्ट्रक्चर कोर्स एंड PDFs, स्पेशल डाउट क्लियरिंग सेशन आपको डाउट से मिल जाती है, ओके। एंड ये हमारी कुछ अचीवर्स है, ये सब सारा देख सकते हो। लाइक टेस्ट में, CMAT में, स्नैप में, CMAT में ही बहुत है, CET में ही बहुत सारे हैं लास्ट 2 ईयर के। तो चलो ये सब देख सकते हो। और ये सब हमारे रिव्यूज़ है, अभी और भी रिव्यूज़ मैं आप लोग को डाल दूंगा, ठीक है। मैं व्हाट्सएप पे ऑलरेडी डालते रहता हूँ, ठीक है, इस पर जरूर से ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम पे भी मैं डालते रहता हूँ, ओके। तो चलो हम लोग क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन केम इन द CMAT स्लॉट 2। देखो इसमें देखो ज़्यादातर जो है ना CMAT में आपको डेटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन बहुत मिलता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। तो स्टेटमेंट 1 में दिया हुआ है कि ये सेविंग अकाउंट है, ठीक है, एट बैंक A है, पे 6.2 इंटरेस्ट है, कंपाउंडेड एनुअली है। बैंक B सेविंग अकाउंट है, पे 6% कंपाउंड सेमी एनुअली, एंड बैंक B पेइंग लेस टोटल इंटरेस्ट ईच ईयर है, ओके। मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक सेविंग अकाउंट है जो बैंक A है, वो 6.2% इंटरेस्ट कर सकता है कंपाउंडेड एनुअली। उसके उसके बाद जो है बैंक B सेविंग अकाउंट है, पे 6% कंपाउंड सेमी एनुअली। तो कहीं सेमी एनुअली मीन्स क्या होता है ना, कि जैसे कि वहाँ पे मतलब हाफ हो जाता है, मतलब 2 हाफ्स हो जाता है इन लाइक इन फुल ईयर में, मतलब 2 बार उसको गया, मतलब 6 मंथ्स का वो पीरियड हो जाता है, ठीक है। जैसे 12 मंथ्स हो जाता है ना, तो वो 6 मंथ्स का यहाँ पे पीरियड कर देता है। जैसे सेमी एनुअली की मैं बात करूँ तो मतलब अगर ए 6.2 यहाँ पे कर रहा है इंटरेस्ट, ठीक है, तो B क्या कर रहा है यहाँ पे, तो B उसी को, जैसे कि 6% है ना, तो उसी को सेमी एनुअली में क्या होता है, 2 बार हो जाता है, 2 बार इसको कट कर देता है। तो 3% और 3% में 2 बार देगा ये चीज़, ठीक है। तो इसको जो गाइस सेमी एनुअली को निकालने का सबसे सिंपल जो मेथड होता है वो क्या होता है, आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 3+3 + 3 × 3/100, मतलब A+B/A × B/100। जब 2 आपको दिया रहता है टर्म्स, तो आपको ये निकाल लिया जाता है, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ करके। तो ये कितना हो जाएगा, 6 + 9 बाई कितना हो जाएगा, 100, ठीक है, ओके। मतलब 6, एक सेकेंड, यहाँ पे ये 6 है, ये अलग है 6, मतलब ऐसे लिखा हुआ है, 6 प्लस ये 9/100, मतलब कितना हो जाएगा, 6.09 हो जाएगा, ओके। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 6.09 हो जाएगा, ओके। एंड अगर आप आगे बढ़ो
तो यहाँ पे देखो पेइंग, बैंक बी पेइंग लेस इंटरेस्ट, तो बैंक बी क्या कर रहा है, पेइंग लेस इंटरेस्ट कर रहा है क्या। ए अगर 6.2 कर रहा है तो बैंक बी कितना कर रहा है 6.09, मतलब ये ट्रू है। दूसरा स्टेटमेंट देखो कि सम ऑफ मनी एट ए सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इन 3 ईयर्स, इन 9 ईयर्स इट विल बी पी टाइम्स ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल प्रिंसिपल, देन पी इक्वल टू 9 है, ठीक है। मतलब इसको देखो कैसे करोगे, यहाँ पे अगर पी है यहाँ पे सपोज करो, ठीक है, ठीक है, पी टाइम्स ओरिजिनल मतलब प्रिंसिपल है यहाँ पे, तो उसको 3 ईयर में क्या हो रहा है, बट डबल कर दे रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट डबल हो जा रहा है। तो 3 ईयर में यहाँ पे कितना हो जा रहा है, यहाँ पे 2p। उसी तरह यहाँ पे 3 ईयर में फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 4p, ठीक है, 3 ईयर में। उसी तरह मतलब इन 9 ईयर मतलब बोल रहा है, मतलब 3 3 6 और एक और यहाँ पे जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8p होगा, यहाँ पे डबल होते जा रहा है यहाँ पे। ओके, तब यहाँ पे एक चीज़ देखना कि यहाँ पे जो p का है इट विल बी p टाइम्स ओरिजिनल, देन p इक्वल टू 9 है, बट यहाँ पे हम लोग कितना है 8p आया है, 9p तो नहीं आया ना, तो दिस इज स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, दिस स्टेटमेंट इज क्या है आपका रॉन्ग है, मतलब आपको कौन सा यहाँ पे राइट होगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ये वाला आपका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेगा इस, चलो ये वाला देखो आप लोग, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि कंसिडर द फॉलोइंग फिगर डेट द सोर्स ग्राफ, ये सब दिया हुआ है। एंड देखो गाइस ये क्वेश्चन जो है ना आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, लाइक कैट के टर्म्स में, कैट या जैट में एक्सपेक्ट कर सकते हो इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। कोई कोई देखो डायरेक्टली बनाते हैं जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, बट देखो इसमें मेनली कॉन्सेप्ट होता है आपको एक बार एक्स ग्रेटर देन और एक्स के बाद लोअर देन एक बार सेलेक्ट करना रहता है, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू में आपको चेंज करना रहता है मेनली। तो ये चीज़ देखो, अगर यहाँ पे एफ एक्स दिया हुआ है 2x + 4, ठीक है, मॉड में दिया हुआ है, तो वहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं जी एक्स एक्स प्लस 3, 2x - 2, 2x + 3 और 3x - 2 है। तो ए ऑप्शन से सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं तो क्या होता है देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देख लो कि 2x + 4 है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग दिया हुआ है कि x + 3 है ना यहाँ पे, तो एक बार x को आप ग्रेटर देन मान के चलो, ठीक है, तो इसको 2x + 4 ही लो और इसको x + 3 पॉजिटिव में, x ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव में ही आएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा -1, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करेक्ट इनकरेक्ट हो गया ना, x ग्रेटर देन है 0 से, तो -1 थोड़ी हो जाएगा इससे ग्रेटर, तो ये तो गलत है। अब एक बार x इससे स्मॉलर दे मतलब लेस देन 0 करो, तो -2x + 4 करके देखो और x + 3 इधर देखो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x और ये कितना हो जाएगा आप लोग 4 - 3 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/3। क्या 1/3 0 से छोटा होता है क्या, ये भी गलत है। तो ये पूरा ही सॉल्यूशन क्या हो गया, मतलब gx = x + 3 ये क्या हो गया आप लोगों को गलत हो गया, ठीक है। अब इसी को नेक्स्ट चेक करो आप लोग, मतलब यहाँ पे गाइस आप लोग को चेक करते रहना है, ठीक है। सेकेंड चेक करो, मतलब 2x - 2 को आप चेक करो, मतलब ऑप्शन बी वाले, ये था देखो, तो 2x + 4 है ना यहाँ पे, तो क्या था 2x - 2 को यहाँ पे करो, मतलब x ग्रेटर देन 0 पे कर दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 2x - 2 है यहाँ पे, तो ये तो होगा भी नहीं, ऐसे में 0 आ जाएगा, ये तो ऑलरेडी गलत है। इसका अगर x लेस देन 0 कर लो, मतलब -2x + 4, 2x - 2 दिस टू बी 4x और ये कितना हो जाएगा 6, x बराबर कितना हो जाएगा 3/2, तो ऑलरेडी गलत है, ये भी भी गलत है। सी को चेक करो, 2x + 4, 2x + 3 अगर ग्रेटर देन कर रहे हो तो ये तो ऑलरेडी गलत हो गया, तो ऑलरेडी 0 आ जाएगा। x लेस देन कर रहा तो कितना आ जाएगा 2x -2x + 4, 2x + 3, तो ये कितना हो जाएगा 4x = 1, तो ये कितना हो जाएगा 1/4, ये ऑलरेडी गलत है, ये छोड़ हो नहीं सकता है, x लेस देन मतलब 0 से 1/4 छोटा नहीं हो सकता है। डी को चेक करो कितना है डी का, यहाँ पे 2x + 4 है ना यहाँ पे, और क्या है आपका ग्रेटर देन, अभी चेक कर रहे हैं अभी हम लोग, 3x - 2 है, तो ये कितना हो जाएगा x बराबर ये 6 आएगा,
मतलब ये देखो, ये तो ग्रेटर दैन है ना, 6 तो ग्रेटर दैन होता है, मतलब ये सही है, मतलब एक ही ऑप्शन होगा ना यहाँ पे। और x को लेस देन कर लो यहाँ पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो 2x + 4 एंड कितना हो जाएगा 5x = 6/5, ठीक है। ओके, क्लियर है यहाँ पे। ओके, 3 है, 5 हो गया, और 5 4 + 2, या सही है। तो ये वाला आपका राइट ऑप्शन है, मतलब ये सही बैठ रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो मतलब आपको ऐसे ही यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, तो कैट जैट में एक्सपेक्ट कर सकते हो ये क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखो, इफ़ द सेलिंग प्राइस of 320 वेब कैमराज इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 वेब कैमराज, द परसेंटेज प्रॉफिट। ये गाइस आपको सेम एक ये डेटा सेपरेशन क्वेश्चन आया था स्लॉट 1 में CMAT का भी, जो मैंने लास्ट पेपर सॉल्व किया, उसमें सेम क्वेश्चन था, बस नंबर और वर्ड्स चेंज थे। बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है गाइस, ये क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बहुत बार मैंने क्लास में भी कराया हुआ है। तो SP/CP आपको लेना है मेनली। SP कितना हो जाएगा यहाँ पे 400 था, इधर कितना था 320 था। देखो कितना है, SP कितना है 400, कॉस्ट प्राइस इतना है, तो कितना का यहाँ पे होगा आप लोग को बताओ, 80 का होगा प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट बाई CP ले लो, CP × 100 ले लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 8 4 जा 4 2 जा 8 4 5 जा 25% डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 25%, ठीक है। आगे बढ़े, चलो इसको देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो गाइस। देखो यहाँ पे क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स आपको दिया हुआ है ऑफ ABC इलेक्ट्रॉनिक वॉज 12,020 है। तो पाई चार्ट का मेनली क्वेश्चन है ये। ABC का दे दिया, इंक्रीज कर गया, मतलब 21 में इतना, ठीक है, 10% 20%। पहले तो देखो 2020 का निकालना पड़ेगा, तो 2020 का कुछ नहीं है गाइस निकाल। देखो सबसे पहले AB का आपको डिग्री में दिया हुआ है, मतलब 90 + 20 120 है ना, प्लस C का निकालो, तो टोटल कितना हो जाए 360 होता है ना गाइस। तो देखो ये कितना हो जाएगा 9 10 11 210 हो जाएगा, प्लस C = 360। C बराबर कितना हो जाएगा 360 - 210, कितना हो जाएगा 0 5, और ये कितना हो जाएगा 150, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पे 150, तो 150 आपका ये आ गया 150 डिग्री। तो अब आप निकाल सकते हो, पहले A का निकाल लो। A का कितना है यहाँ पे, A का पहले है 90 डिग्री है, तो 90 बाई, मैंने डिग्री में बताया था 360 लगाया जाता है, बाई कितना है इन 20, अभी 20 का निकाल लें, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो 9 4 जा 4 3 जा 3000 आ गया, ओके। B का यहाँ पे निकालो, B का कितना है 120 है, 12 3 जा कितना आ जाएगा 3 4 जा 4000 आ जाएगा। C का कितना है यहाँ पे 150 है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 से कट लो, 6 6 जा 6 2 जा एंड 3 2 जा कर लो, 3 5 जा, फिर 2 10 जा 20 कर लो, कितना आ जाएगा 5000 आ जाएगा, ठीक है 5000। अब 2021 का देखो क्या बोल रहा है, 2021 में 10% इंक्रीज़ कर गया, मतलब यहाँ पे सिंपल है 10%, मतलब यहाँ पे 1.1, मतलब 100 + 10, ठीक है। मतलब 100 + 10 कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो कितना 110 आ जाएगा, तो 110/100 कितना, इसको 1.1 बोल सकते हैं ना, तो वही चीज़ है। और कितना है 1 का, A का कितना है 3000 आया था, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3300। B का कितना है 120, तो 1.2 यहाँ पे इंक्रीज़ किया, कितना में 4000 से इंटू कर दो, 12 4 जा 48 होता है 4800। C कितना हो जाएगा यहाँ पे 10%, 1.1 × 5000, ठीक है। कितना आ जाएगा सिंपली आपका 5000, ये आंसर हो जाएगा। देखो पहले 3300 है, 4800 है, और 5000 है, ठीक है 5000 है यहाँ पे, देखो कहीं पे है क्या। पहला तो 3300 है यहाँ पे, ठीक है, और दूसरा है 4800 ये वाला, ओके। एंड ये है आपका 33 और 5500। अच्छा देखो एक सेकंड, 5500 है क्या कहीं पे, बट 5000 का आई थिंक आंसर है ना, ठीक है।
अच्छा ये तो 11 आ जाएगा ना, 5000, ये 55 हो जाएगा, सॉरी, हाँ 55, ठीक है, हो गया क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ये वाला गाइस देखो, विच इज़ द 95 टर्म ऑफ द फॉलोइंग लेटर सीरीज। 95 टर्म आपको बताना है। 95 टर्म आपको बताने के लिए गाइस सबसे पहले क्या करना होगा, मेनली देखो यहाँ पे ये कितना है आपको, 2 कितना दिया है 2 बार में, ये कितना है आपको 4, ये आपको इस तरह 6 है, ये आपको इस तरह 8 है, फिर उससे सो ऑन आगे बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको लोग बताया जाता है कि मतलब जब भी आपको AP निकालना, मतलब n×n+1, ये वाला आप लोग जानते होगे, ठीक है। तो मानो सपोज करो अगर हम लोग n बराबर 1 ले लेते हैं, ठीक है, n बराबर अगर हम लोग 1 ले लिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, n अगर 1 है तो 1×1+1 कितना हो जाएगा 2, n बराबर 2 ले लोगे तो कितना आ जाएगा 2×2+1, 2 3 6, n बराबर 3 ले लो, 3×3+1 4, 4 3 12। अब यहाँ पे n बराबर सपोज करो 9 लोगे तो कितना आएगा 9+1, तो आई थिंक मेनली आपको 90 टर्म आएगा, बट आपको चाहिए कि यहाँ पे 95 टर्म। 95 टर्म कितना हो जाएगा, अगर हम लोग 9 टर्म अगर देखें, 9 टर्म ABCDEFGHI, आई पे आएगा 9 टर्म, ठीक है। 9 टर्म किस पे आएगा, आई पे आएगा। अगर हम लोग यहाँ पे बोले 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18, तो इस पे आ रहा है आप लोग का मेनली, ठीक है, आई आ रहा है इस पे, ठीक है। 18 टर्म पे आ रहा है आपको, मतलब ठीक है 18th पे आ रहा है, मतलब 18 टाइम्स पे आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग नेक्स्ट बोले तो वो कितने टाइम्स पे आएगा, 20 टाइम्स पे आएगा। तो 20 टाइम्स पे आएगा तो आई के बाद कौन सा ऐसा टर्म होगा, ठीक है। तो एन आपका कितना टर्म्स पे आएगा वो, तो एन आपका यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 10, मतलब आई के बाद कौन सा आता है, वे जे आएगा मेनली। तो आई के बाद कौन सा आ जाएगा, जे। तो आपका जे यहाँ पे किस पे आएगा, 20 टाइम्स पे आएगा आपका, ठीक है, 20 टाइम्स पे आएगा, ओके। तो आपका एन यहाँ पे मेनली जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा, एन बराबर 10, ओके। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल है, लॉजिकल नहीं मतलब एक तरह से आप सिंपली यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है, क्योंकि 9 के बाद तो आपका 10 टर्म आएगा ना, एन बराबर 10, और आई के बाद मेनली जे आएगा, ठीक है। और आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आप लोग क्लियर है। आगे बढ़ेगा इस, ठीक है, चलो। ए सर्टेन सम ऑफ मनी ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 800 रुपीज़, 800 ओवर 2 ईयर पीरियड है। द सेम सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सेम पीरियड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिस अर्न्स एन इंटरेस्ट ऑफ 900। व्हाट इज़ दिस सम आपसे पूछ रहा है। तो देखो गाइस, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो इसको मैं एक शॉर्टकट और एक लॉन्ग कट, मतलब मैं डायरेक्ट आप लोगों को एक जो बेसिक मेथड है उससे ही बता दूँगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे कि यहाँ पे 2 ईयर्स का यहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो कितना है आपको 2 ईयर्स का 800 है। तो यहाँ पे एक काम कर सकते हो आप लोग, सबसे पहले 400 और यहाँ पे 400 लिख लो, सेकेंड मतलब 2 ईयर्स का, एक फर्स्ट ईयर का 400 और इसका 400। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है ना कि 900 दिया हुआ है, तो कंपाउंड में जो कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट पहले ईयर का क्या होता है, सेम होता है। तो 400 ये हो गया। अब 400 प्लस 100 मतलब 100 आपको इंटरेस्ट देना पड़ा, ठीक है, 400 100 यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट यहाँ पे आपको देना पड़ा यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो देखो अब यहाँ पे निकालो कि 400 में कितना इंटरेस्ट आपको ज़्यादा देना, मतलब 25% यहाँ पे ज़्यादा लगा, 25% ऑफ 400 कितना हो जाता है 100। अब ये जो 400 है, तो 400 में आपका प्रिंसिपल यहाँ पे निकालो कितना होगा। अगर मैं बोलूँ इसका 25% कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कितना हो जाएगा बोलो, कितना हो जाएगा 1600 यहाँ पे हो जाएगा आप लोग को प्रिंसिपल, दिस इज द प्रिंसिपल अमाउंट पी। तो 25% ऑफ 16 करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे, ठीक है, 400 आएगा यहाँ पे, क्लियर है, ओके। तो डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे 1600 बता सकते हो। तो ये गाइस दिस द लाइक बेसिक में, मतलब लाइक शॉर्टकट आप लोग बता सकते हो इस मेथड से। डायरेक्ट आप लोग को 1 मिनट का ये क्वेश्चन है, 30 सेकंड में उड़ा सकते हो इस क्वेश्चन। बट इफ़ यू गाइज दिस क्वेश्चन डूइंग विथ बेसिक मेथड, सो चलो मैं बता देता हूँ बेसिक मेथड भी। देखो थोड़ा सा लंबा है बट देखना, देखो
ऐसा ही बराबर आप लोग को पता है क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ओके। और सी आई बराबर ही पता होता है आप लोग को, P 1 प्लस आर बाई 100 का T होता है। अब ऐसा ही फॉर 2 ईयर्स क्या हो जाएगा, ऐसा ही फॉर 2 ईयर्स मतलब P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ओके, बराबर 800 दिया हुआ है, ठीक है। तो T आपको दिया हुआ है मतलब 2PR हो जाएगा बराबर 800, तो ये पहला इक्वेशन मान लो। अब CI फॉर 2 ईयर ले लो, CI फॉर 2 ईयर्स क्या करोगे, P 1 प्लस R बाई 100 का 2 माइनस P, मतलब यहाँ पे P क्यों किया, मतलब सिंपल इंटरेस्ट पे जो प्रिंसिपल अमाउंट लगता है, ठीक है, उस पर जो इंटरेस्ट लगता है, इसलिए माइनस यहाँ पे P किया जाता है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को पता होगा ये चीज़, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। माइनस P बराबर यहाँ पे 900 यहाँ पे दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे P, इसको मेनली आप लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ लो, 1 प्लस आर स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर, ये कितना 2 इंटू ए इंटू बी मतलब 2R बाई 100, ओके। तो माइनस P ये हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे P को मल्टीप्लाई कर दो सभी में, P प्लस PR बाई PR स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर, टू PR बाई 100 माइनस P बराबर 900, ओके। P से P गया, PR स्क्वायर बाई 100 प्लस 2PR बाई 100 इक्वल टू 900, ये आपका सेकंड आ गया। तो यहाँ तक आपको जो आया वो क्या आ गया, आप लोग का सेकंड इक्वेशन आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना होगा, देखो यहाँ तक तो आपने कर लिया। अब CI फॉर, अब जो दोनों निकाले हो SI और CI दोनों का आप क्या करो, माइनस कर दो। तो देखो माइनस में इधर कर देता हूँ, ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोग क्लियर दिखे यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। देखो CI फॉर 2 ईयर्स माइनस SI फॉर 2 ईयर्स माइनस कर दो, ठीक है। तो देखो कितना है, मेनली यहाँ पे क्या है 900 माइनस 800 करना है वहाँ पे, ठीक है। मतलब देखो पहला आपका कितना है 2, ये CI कितना है PR स्क्वायर बराबर 100 का स्क्वायर, यहाँ पे 100 का स्क्वायर है, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पे 2PR है बाई 100 है, और इधर कितना है यहाँ पे SI का 2PR बाई 100। अब देखो 900 माइनस 800 कितना होता है, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ 100 होता है इधर, ठीक है। तो 100 मैंने लिख दिया। अब 2PR से 2PR यहाँ पे कट गया, तो PR स्क्वायर बराबर 100 का स्क्वायर बराबर 100, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपका। अब हम लोग को पता है कि 2PR बाई 100 इक्वल टू 800 होता है, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि PR, ठीक है, PR बाई 100 कितना हो सकता है यहाँ पे 400 भी हो सकता है, कि 2 से हम लोग डायरेक्टली 800 काट सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक जो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं PR स्क्वायर है ना यहाँ पे, ठीक है, हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ना कि R बराबर यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे एक R को अगर यहाँ पे हम लोग ले लेंगे, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बोलेंगे, वेट मैं डायरेक्टली नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 400 बाई, ठीक है, 400 बाई 100 कितना है 400 मतलब PR का ही 100 इंटू R, ठीक है, बराबर 100 आया। तो R बराबर कितना आ गया 100 इंटू 100 बाई 400, 100 से 4 टू जब 425% R का वैल्यू आ गया। तो यही आपका मेन चीज़ था, R निकाल लिया यहाँ पे रेट। अब यहाँ पे सम निकालो, क्योंकि आपसे सम पूछ रहा है, तो सम निकालने के लिए हम लोग यहाँ निकाल देते हैं। सम निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे PR बाई जो 100 आपको पता है एग्जैक्टली बराबर 400 होता है, तो आपको P कितना है, P निकालना है 400 इंटू 100 बाई R कितना है 25, 25 से 4 बार में, तो मेनली कितना आ जाएगा 1600। तो 1600 ऐसे भी आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। देखो गाइस
अभी तक इतना लॉन्ग मेथड कोई बताता नहीं है, मैं डायरेक्ट आप लोगों को बता दी हूँ। बेसिक मेथड गाइस जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी क्वेश्चन का, ठीक है, क्योंकि बेसिक नहीं बनाओगे तब तक आप लोग शॉर्टकट मेथड मत ट्राई करना, पहले बेसिक ट्राई करो तब शॉर्टकट पे जाओ, ठीक है, ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट पता रहे इसके पीछे एग्जैक्टली हुआ क्या था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखो, if x greater than 0 है then which of the following expression are equal to 3.6% of, एक सेकेंड, 5x by 12 है, 5x by मेनली 12 है ये। तो देखो पहले इसको चेक कर लो कितना आता है यहाँ पे, ठीक है, मतलब 3.6% ऑफ 5x by 12 है ना, तो 1 से 0 हटाओ कितना आ जाएगा। ये देखो 5 से 2 बार में 200, ओके, 12 3 आ गया ये, ओके, कितना आ गया यहाँ पे 3x बाई 200 यहाँ पे आ गया। तो यही चीज़ आपकी इक्वल लाना है सबको। तो पहला ए को चेक करो, ए को चेक करोगे तो 3% ऑफ, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, डायरेक्ट परसेंट उतना लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट साइन मैं डायरेक्ट 20x कर रहा हूँ। 20 से 5 बार में कितना आ जाएगा 3x बाई 5, इसका इक्वल नहीं है, हटा दो, नहीं हो गया। बी को देखो x% ऑफ 3/2 मतलब 3x बाई 200, मतलब ये हो रहा है, इसको डाल दो 3x% ऑफ 0.2, 0.2 को आप डायरेक्टली करो, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 से 5 बार में, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा यहाँ पे 3x बाई 500, ये भी इक्वल नहीं है 3x बाई 200, इसलिए ये भी नहीं होगा। डी को चेक करो 0.05% इंटू 3x, डायरेक्टली 2 0 नीचे उतारो, 3x बाई आई थिंक इसका 2000 है, बट ये भी इसका इक्वल नहीं होगा, इसको हटा दो। ई को चेक करो 3x बाई 200, ऑब्वियसली यहाँ पे दिया हुआ तो ये आपका होगा, मतलब कौन सा है, एक बी और डी यहाँ पे राइट है क्या ऑप्शन में, बी और डी ऑप्शन है। देखो गाइस ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं बताना था, बस चेक करो आंसर निकालो, हो गया, कुछ और नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो सीमेट स्लॉट 2 में गाइस देखो कोई क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए, ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए, मतलब उतना भी ईजी नहीं है, ठीक है, और कोई बहुत ईजी क्वेश्चन है ऐसा बोल सकते हो। ये वाला देखो, जैसे ये देखो डबी बॉक्स है, फ्रॉम हिज हाउस एट ए स्पीड ऑफ यहाँ पे 5 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है। अब उसी तरह यहाँ पे एंड रीचेस कॉलेज 10 मिनट लेट है, इफ इंक्रीज स्पीड कर देता है बाई 1 किलोमीटर पर आवर नेक्स्ट डे, ही रीच कॉलेज 4 मिनट अर्लियर है, ठीक है। इफ द कॉलेज इज पी किलोमीटर फार फ्रॉम हिज हाउस, तो पी का यहाँ पे 7.5 किलोमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो इसको ही बनाना है, देखो कैसे बनाओगे, पहले यहाँ पे देखो स्पीड जो था ना, पहले स्पीड ले लो, यहाँ पे टाइम ले लो। स्पीड पहले क्या था आपका 5 किलोमीटर था, अब उसके बाद यहाँ पे 1 डे 1 किलोमीटर इंक्रीज कर दिया, तो 5 से यहाँ पे कितना हो गया 6, टाइम यहाँ पे कितना था 10 मिनट्स लेट था, तो मतलब t+10, और नेक्स्ट कितना हो गया यहाँ पे 4 मिनट अर्लियर था, तो t-4 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे t-4 हो जाएगा, तो t-4 यहाँ पे कर दो, तो देखो यहाँ पे अब कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको देखो, वी नो गाइज, हम लोग जानते हैं कि रेशियो ऑफ स्पीड जो होता है इनवर्स ऑफ रेशियो ऑफ टाइम होता है, मतलब कि रेशियो ऑफ जो स्पीड है यहाँ पे इनवर्स ऑफ टाइम होता है, मतलब t-4 हो जाता है, और ये कितना हो जाएगा t+10, तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों को 5t 50 60 माइनस 24, तो t बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 50 + 24 74 हो जाएगा, ठीक है। अब गाइज हम लोग जानते हैं कि नाउ वी गेट, ठीक है, डिस्टेंस हम लोग को चाहिए यहाँ पे, ठीक है, फार कितना है वो चाहिए हम लोग को, तो हम लोग को पता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है, तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, ठीक है, डिस्टेंस यहाँ पे निकाल लो, यहाँ पे कितना था यहाँ पे, हाँ स्पीड कितना था, चलो किसी का भी निकाल सकते हो ऑलरेडी, चलो इसका निकाल दो 6 इंटू टाइम कितना यहाँ पे आया, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि देखो इसका आप लोग जैसे टी आ गया ना, टी को यहाँ पे पुट कर दो तो 84 ये आ जाएगा,
और ये आ जाएगा 70, तो इसी का हम लोग ले लो 70 आ जाएगा, तो 70/60 कर लो क्योंकि हम लोग का मिनट में है चीज़। तो कितना 6 तो कितना आ रहा है 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर हम लोग को आया, बट ये क्या बोल रहा है 7.5 किलोमीटर आपको पी का चाहिए वैल्यू, ठीक है, पी किलोमीटर, बट हम लोग का 7 है, तो ये तो गलत हो गया, तो पहला वाला गलत है। तो अब सेकेंड चेक करो, सेकेंड क्या है, अमित रन्स 2/2 होल 1/3 टाइम्स एज फास्ट एज बबीता, ठीक है। If Amit gives Babita a start of 80 meter, then the winning post must be 140 meter far, so that Amit and Babita might reach it at the same time, ठीक है। तो देखो इसको बनाने के लिए गाइस, इसको मैं एक सेकेंड इरेज कर देता हूँ, ठीक है। देखो क्या बोला, 2 होल 1/3 को पहले बताओ कितना होता है, 3 2 6 7/3 होता है, इतना पता है। तो मतलब यहाँ पे बोला है अमित रन्स इतना फास्ट एज बबीता है, 7/3 एज फास्ट एज बबीता, तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं अमित और बबीता में कितना है यहाँ पे, अमित अगर 7 है तो बबीता कितना होगा यहाँ पे 3, मतलब रेशियो दिया हुआ है स्पीड का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इफ़ अमित गिव्स बबीता स्टार्ट ऑफ 50 मीटर है, ठीक है, स्टार्ट ऑफ 50 मीटर दिया है, और विनिंग पोस्ट देन द विनिंग पोस्ट मस्ट बी 140 मीटर फार अवे। तो सपोज करो अमित का जो है ना, अमित का है 140 मीटर यहाँ पे कवर किया है यहाँ पे, ठीक है, और बबीता कितना हुआ 60, मतलब 60 कैसा है 140 - 80 यहाँ पे कवर किया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको 2 7 और 2 3 तो 7:3 यहाँ पे आ रहा है इसका रेशियो, ठीक है, 7:3 यहाँ पे रेशियो आ रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा अमित एंड बबीता माइट रीच एट द सेम टाइम, ठीक है, तो माइट रीच एट द सेम टाइम आपको बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हमारा बोला जा रहा है, मतलब ये जो है स्टेटमेंट जो है यहाँ पे, क्या ये राइट है आपका, ठीक है, यस राइट है गाइस, ठीक है, 7/3 आ रहा है ना, तो ये भी 7/3 है, ठीक है, मतलब आपका सेकेंड स्टेटमेंट क्या होगा वो ट्रू होगा। ओके आगे बढ़े, चलो ये वाला देखो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था गाइस, एज वाला, ठीक है। लेट ए बी सी बी द एजेस ऑफ 3 पर्सन है, पी क्यू आर है रेस्पेक्टिवली है, और वेयर ए बी सी आर नेचुरल नंबर्स है, इफ द एवरेज ऑफ पी क्यू आर इज 32 ईयर्स, इफ द एज ऑफ क्यू इज एटलीस्ट 6 ईयर मोर देन पी है, तो व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ सी है। देखो सबसे पहले पी प्लस क्यू प्लस आर कितना है यहाँ पे दिया हुआ 32 ईयर है ना, ठीक है, एवरेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका एवरेज है मतलब बाई 3 कर दोगे तो P प्लस क्यू प्लस आर का कितना हो जाएगा 3 2 6 96 हो जाएगा मेनली। और ये चीज़ ध्यान देना कि इज़ लेस देन इक्वल टू बी, बी लेस देन इक्वल टू सी, ये चीज़ दिया हुआ है। अब मुझे बताना है यहाँ पे कि इफ़ द एज ऑफ क्यू इज एक्चुअली 6 ईयर मोर देन पी है, ठीक है, तो ये भी दिया हुआ है आप लोग 6 ईयर मोर देन पी है क्यू का, हम लोग को मिनिमम वैल्यू ऑफ सी चाहिए। अब जो सी है वो क्या है, सी इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू बी है यहाँ पे, ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ सी है, मतलब यहाँ पे सी इज़ ग्रेटर दैन यहाँ पे बी है, तो मतलब हम लोग एक बात बताना, तो पी क्यू आर है यहाँ पे, ठीक है, पी क्यू आर, क्यू का वैल्यू कितना है पी प्लस 6 है, तो हम लोग बोल सकते हैं सी का भी वैल्यू पी प्लस 6 हो सकता है क्योंकि सी इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू बी है, तो बी एग्जैक्टली क्यू ही है ना, बी तो एग्जैक्टली क्यू है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना यहाँ पे, हम लोग बोल सकते हैं कि जो हम लोग को C का वैल्यू चाहिए वो भी क्या हो सकता है आप लोग को P प्लस 6 ही हो सकता है, तो P का वैल्यू P हो गया, Q का वैल्यू P प्लस 6 है, हम लोग C जो है मेरे लिए R है, तो कितना हो, ये भी P प्लस 6 हो जाएगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 96, तो ये कितना हो जाएगा 3P बराबर 96 - 12 कितना हो जाएगा यहाँ पे, जस्ट टू बी 4 84, P बराबर 3 2 6 3 8 24 28 हो गया P बराबर। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ C कितना हो जाएगा, कितना है यहाँ पे P प्लस 6 था, तो 28 प्लस 6 कितना हो जाएगा 34 ईयर इज द राइट आंसर। क्लियर है। सो नाउ गाइस आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, क्वेश्चंस में। तो ये देखो फिर से एक डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन आया है, इसको देखते हैं। A number of distinct 8 letter words are possible using the letter of the word syllabus, ठीक है, if a word in the choose at random है, तो then यहाँ पे दिया हुआ है the probability that the word contains 2 s together is 1/4 है यहाँ पे, ठीक है, 1/4 है।
एंड ये 1/28 है सेकेंड में, ठीक है। तो देखो सिलेबस आपको दिया हुआ है, तो सबसे पहले टोटल देखते हैं क्या है आपको यहाँ पे। सबसे पहले SYLLA BUS है ना आपका, ठीक है। तो ये आपका टोटल है, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 फैक्टोरियल बाई 2 आपको L है, ठीक है। और S भी 2 बार है, 2 फैक्टोरियल हो गया, तो ये टोटल हो गया। आपको बोल रहे हैं 2S यहाँ पे टुगेदर है, यहाँ पे कंटेंस 2S टुगेदर आपको लेना है। तो सपोज करो आप लोग 2S टुगेदर ले लिए, YLLABU, ओके। तो कितना हो गया यहाँ पे, इसको एक ही मानना है, एक ही यूनिट लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ठीक, खुद में एल का यहाँ पे तो खुद में भी अरेंज हो सकता है। तो ये हम लोग को फेवरेबल आ गया, 7 2 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल। तो 2 से 2 गया। अब बोल सकते हैं यहाँ पे एक जो 2 ऊपर बचा है, तो 8 से एक बैक करो यहाँ पे, ठीक है। तो वो 7 कट जाएगा, तो नीचे 8 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। बैक करोगे तो 2 4 जो यहाँ पे आ गया, तो 1/4 मतलब ये चीज़ सही है, स्टेटमेंट 1। ये स्टेटमेंट 2 यहाँ पे चेक करो, तो प्रोबेबिलिटी को बताना है कि वर्ड बेगिंस और एंड विड्स L है यहाँ पे। तो L को मतलब L वर्ड एंड हो गया यहाँ पे, ठीक है। एक बेगिंस और एंड हो गया, तो ये कितना बचा, कितना है यहाँ पे वर्ड्स, ठीक है। 2 वर्ड्स यहाँ पे ले लिए, बचा कितना आपका 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल नीचे, ठीक है। 2L का यहाँ पे। तो एक चीज़ बताना, 6 फैक्टोरियल जो है आपका फेवरेबल है, टोटल कितना है यहाँ पे 8 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल। 2 से 2 8 को बैक करो, 6 के ऊपर ऐसे ही रहने दो। तो ऊपर आपको 2 फैक्टोरियल भी है, 8 इंटू 7 तो 6 कट जाएगा, 2 से यहाँ पे 4 बार में, तो 1/28 नीचे बढ़ जाएगा। तो ये भी आपका राइट है सेकंड, ठीक है। स्टेटमेंट 2 भी आपका जो है वो क्या है आपका राइट है, ओके। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े, चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखो, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 22 और मोर व्हेन 4 डाइस आर थ्रोन। 4 डाइस आपको दिया हुआ थ्रोन यहाँ पे किया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले कि देखो सम ऑफ 22 और मोर है, तो सबसे देखो अगर हम लोग 24 का भी अगर देखेंगे ना, सम ऑफ 24 सॉरी, तो देखो 6 6 6 6, तब भी कितना आएगा यहाँ पे, ठीक है। 22 का तो 6 6 कितना 12, 28 24, तो कितना आ जाएगा 1 वे है, ठीक है। तो 22 से ज़्यादा 24 का भी हो गया, तो 6 सबसे हाईएस्ट हम लोग लिए 6 का। अब सम ऑफ यहाँ पे ले सकते हैं 23 का भी, तो यहाँ पे क्या होगा 6 6 6 और 5, तो कितना वे हो गया 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 6 बार रिपीट है, कितना आ जाएगा 4 वेज। अब सम ऑफ यहाँ पे 22 ले लो, कितना आ जाएगा, इसको 2 बार में कर सकते हो, 6 6 6 और 4 एंड 6 6 5 और 5, कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल मतलब 4 वेज एंड 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। 4 इंटू यहाँ पे 3, एक 2 चला जाएगा, 2 से 2 6 वेज आ जाएगा। तो पहला 1, दूसरा 4, तीसरा ये 4 प्लस 6, तो कितना टोटल 15 वेज आ जाएगा। टोटल यहाँ पे निकाल लो, टोटल पॉसिबिलिटी कितना आ जाएगा, 4 डाइस था तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना आ जाता है, आई थिंक 1296 होता है, 6 का पावर 4। तो फेवरेबल बाई टोटल निकाल लो, फेवरेबल कितना है यहाँ पे 15/1296, ठीक है। कितने बार में होगा 3 5 जा 3 4 जा 3 3 जा 3 2 जा 5/432 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन है, ओके। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला ट्राई करो, ए ट्रेन रनिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर crosses a mark on the platform in 9 seconds and takes 25 seconds to cross the platform. If P is the length of the train and Q is the length of the platform in meters, then PQ आपको बताना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे ट्रेन है कितना है स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है यहाँ पे
18 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में करो, 18 इंटू 5/18 करोगे तो कितना है, 18 से 18 कट जाएगा तो 5 मीटर पर सेकंड बचेगा। अब यहाँ पे निकालोगे लेंथ ऑफ द, यहाँ पे ट्रेन दिया हुआ है, ठीक है, लेंथ मान लो यहाँ पे दिया हुआ है, पी लेंथ तो यहाँ पे दिया ही हुआ है, तो लेंथ कितना दिया हुआ है आपको, लेंथ ऑफ ट्रेन पी दिया हुआ है, अब आपको गिवन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे डिस्टेंस बाई अगर हम लोग यहाँ पे स्पीड करें, स्पीड कितना है यहाँ पे, तो टाइम बराबर डिस्टेंस, मतलब टाइम बराबर यहाँ पे हो जाता है कि डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक है। यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 9 सेकेंड, पी आ जाएगा 45 मीटर, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म का लेंथ दिया हुआ है क्यू, तो वही चीज़ आपको दिया प्लेटफॉर्म, और यहाँ पे देखो ट्रेन की जब लेंथ दी रहती है ना, तो प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन दोनों का यहाँ पे माना जाता है वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि टाइम स्पीड डिस्टेंस मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ये चीज़। और देखो यहाँ पे सभी कुछ होता है कि जब प्लेटफॉर्म का दिया तो दोनों कुछ आपको ऐड करना पड़ता है। तो जब आपको यहाँ पे लेंथ आपको दिया हुआ है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म क्यू दिया हुआ है ये चीज़, तो क्या आपको पी प्लस क्यू दोनों लेना पड़ेगा बाई स्पीड। कितना टाइम दिया है, 25 सेकेंड, तो p प्लस क्यू कितना हो जाएगा 125। तो यहाँ पे q आपको निकालना है, तो 125 में से 45 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 80, तो 80 मीटर आ जाएगा। तो देखो p का कितना था यहाँ पे, p का 45, इसका 80, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, दिस इज अ इजी वन क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, इसको देखो, 3 पाइप्स है PQR कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर, ठीक है, और आफ्टर वॉकिंग एज इट टुगेदर है फॉर 2 आवर्स है, आर इज क्लोज्ड है, एंड बोथ आपको दिया हुआ है PQ कैन फिल रिमेनिंग पार्ट इन 7 आवर्स, द नंबर ऑफ आवर डैट विल बी टेकन बाई आर अलोन है टू फिल द टैंक इज। मतलब आपको PQR जो दिया हुआ है ना, PQR वो 6 आवर्स है, उसके बाद यहाँ पे आफ्टर वॉकिंग इन टुगेदर फॉर 2 आवर्स, तो P प्लस क्यू प्लस आर जो टुगेदर किया वो कितने आवर के लिए किया, 2 आवर्स के लिए। अब दोनों मिल गए, उसके बाद क्या हुआ, आर इज क्लोज्ड है, और P को जो रिमेनिंग किया वो कितना किया यहाँ पे 7 आवर्स, ठीक है, 7 आवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे अनदर जो 4 आवर्स में, अनदर जो 4 आवर्स हो गया, मतलब 6 अगर में से 2 माइनस करोगे तो मतलब PQR जो बोलोगे ना, PQR जो अनदर 4 आवर्स वो कितना करेगा यहाँ पे, अनदर 4 आवर्स लेगा यहाँ पे, ठीक है, मतलब 2 आवर्स काम कर चुका है, मतलब ऑलरेडी PQR अगर 2 आवर्स काम कर चुका है। अब जो रिमेनिंग आवर्स होगा मतलब 6 माइनस 2, तो वो कितना करेगा 4 आवर्स में। अगर जब यहाँ पे LCM लोगे ना, LCM ऑफ 7 और 4 का यहाँ पे मेल लोगे तो कितना आएगा 28। तो PQR का 1 डे, ठीक है, 1 यूनिट का वो कितना आएगा 28/7, सॉरी 4, कितना आ जाएगा 7 यूनिट पर आवर। फिर P प्लस क्यू का कितना आ जाएगा 28/7, 4 यूनिट पर आवर, ठीक है, ये आ गया आपको, ठीक है, इतना आगे क्लियर है। अब यहाँ पे मुझे बताना है यहाँ पे, ठीक है, इतना जब दोनों का आ गया तो R का कितना आ जाएगा यहाँ पे, R का आ जाएगा 7 - 4, दिस टू बी 3 यूनिट पर आवर, ठीक है, 3 यूनिट पर आवर। ओके, तो एक बात बताना मुझे, 28 लीटर कैपेसिटी है ना गाइस, 28 लीटर कैपेसिटी कब हम लोगों ने माना था, जब P प्लस क्यू प्लस आर जो था वो 4 आवर में फिल करता था, ठीक है। सो अगर फिल करेगा 4 आवर में, ठीक है, तो वो कितना था अभी, तो 28 था 4 आवर में जब फिल करता था। बट अगर यहाँ पे देखो 6 आवर में अगर फिल कर सकता है यहाँ पे, ठीक है, 6 आवर में यहाँ पे अगर फिल कर रहा है, यहाँ पे ऊपर में स्टार्टिंग में देखो ये चीज़ 6 आवर में कर रहा है, तो उसका टोटल कैपेसिटी कितना हो जाएगा, ठीक है, टोटल कैपेसिटी कितना हो जाएगा 7 × 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 42, क्योंकि 6 आवर में वो ऑलरेडी फिल कर रहा था, तो टोटल कैपेसिटी कितना हो जाएगा 42, ठीक है। और आर का यहाँ पे कितना है 3 यूनिट आया हुआ है, तो 3 1 जा 3 4 जा आ जाएगा, तो 14 आपको राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर, बस में कुछ लॉजिक था कि मतलब जो गाइस पहले जो हम लोग कैपेसिटी था वो कितना था 28 आवर में था, 4 आवर में, मतलब 4 आवर में 28 यूनिट फिट कर रहा था, बट उसमें एक्चुअली कितना कर रहा था P प्लस क्यू प्लस आर 6 आवर में ना, तो उसका हम लोग कितना निकाले P प्लस क्यू और आर का 7 × 6 कितना आ जाएगा 42 टोटल बाई 3 आर 14 आंसर आ जाएगा।
क्लियर है, आगे बढ़ते। ये वाला देखो गाइस, व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हुज इंस्क्राइब्ड सर्कल हैज एरिया, हुज इंस्क्राइब्ड सर्कल हैज रेडियस r। तो यहाँ पे देखो गाइस, इंस्क्राइब्ड सर्कल मीन्स क्या होता है, इन रेडियस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। अब इन रेडियस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है गाइस यहाँ पे कि r बराबर a/2√3 होता है। अब यहाँ पे a बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2√3 r। अब एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है आप सभी को पता होगा, √3/4 a²। तो √3/4 ले लो यहाँ पे, 2√3 का r का होल स्क्वायर। तो √3/4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू r² कितना हो जाएगा, 4 से 4, तो 3√3 r का स्क्वायर यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ओके गाइस, क्लियर है यहाँ तक गाइस, क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों का, आगे बढ़े। चलो इसको ट्राई करो। द नंबर ऑफ ऑल इंटीजर n है फॉर विच n² + 96 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे n² + 96, अगर यहाँ पे हम लोग p² मान ले परफेक्ट स्क्वायर किसी को, तो 96 बराबर कितना हो जाएगा, p² - n²। तो इसको हम लोग p + n a + b और a - b के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे गाइस 96 जो है ना, परफेक्ट स्क्वायर जो है 96, उसको निकालना देखो कैसे निकाल सकते। अब लोग 2 × 48 बोले तब भी 96 होता है, 2 इंटू नहीं तो 4 इंटू करो यहाँ पे, ठीक है। फोर इंटू 24 भी होता है 96, 6 इंटू 16 भी होता है, 8 इंटू 12 भी होता है। अगर हम लोग बोले यहाँ पे, अगर इसी को ले लो, सपोज करो ये वाला इक्वेशन को लो, तो p + n किसी को भी ले सकते हो, p + n आपको 8 हो गया और p - n को मान लो 12 हो गया। दोनों को सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, ऐड करो यहाँ पे 20, p बराबर कितना हो जाएगा 10। अब p जो 10 है किसी में पुट कर दो तो n का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इसको 10 किसी में कर दो इक्वेशन 1 में, तो p का 10 है तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे -2 आ जाएगा। ओके, तो एक आ गया आपको p10 और n आ गया आपका -2, ठीक है। अब चेक करो इसको, चेक कहाँ करना आपको, पुट करके देखना होगा, किसी इक्वेशन में पुट करके देख। n² प्लस जो 96 था बराबर p² था, तो n का कितना था यहाँ पे 10 का स्क्वायर, सॉरी n कितना -2 का स्क्वायर देख लो, प्लस 96 प्लस 10 का स्क्वायर, ये 4 + 96 बराबर 100, तो कितना आ जाएगा 100 बराबर 100, तो ये सेटिस्फाई हो गया। बट इसी का गाइज अगर हम लोग बोले कि ये तो नेगेटिव वैल्यू है -2, अगर हम लोग उसको बोले पॉजिटिव वैल्यू में चेक करो तब क्या होगा, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 96 बराबर 10 का स्क्वायर, तब भी ये 100 बराबर 100 ही आएगा। मतलब नेगेटिव वैल्यू में भी और पॉजिटिव वैल्यू तब भी n का रखोगे तब भी ये सेटिस्फाई करेगा। मतलब अगर यहाँ पे इसका 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 मतलब चारों का अगर नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू रखोगे तब भी ये पूरा सेटिस्फाई करेगा। मतलब 4 आपको नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, और 4 आपको पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे आएगा ना, क्योंकि एक बार -2 में चेक किए। फिर इसका निकालोगे 424 248, तो 4 सबका 4 नेगेटिव और 4 पॉजिटिव वैल्यू आएगा, तो कितना आ जाएगा 4 + 4 दिस टू बी 8 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। ऑल द नंबर ऑफ ऑल इंटीजर n कितना आ जाएगा यहाँ पे 8। बहुत ही एक लॉजिक का यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, इसको बस आप लोग कर सकते हो, ईजी क्वेश्चन है गाइस ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको देखो। The number of ways to pack 6 copy of the same book into 4 identical boxes where a box can contain as many as 6 books is 9 है। अब यहाँ पे दिया हुआ है number of ways can 6 copies है of same book into 4 identical boxes है। 6 बुक है, उसको 4 identical boxes में रखना है। तो ये सपोज करो बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 है, ठीक है। तो 6 बुक्स आपको रखना है। पहले में तो हम 6 रख दिए, तो सब में 0 0 0 रख दिए। दूसरे में हम लोग 5 रख दिए, इसमें 1 रख दिए, इसमें 0 0 रख दिए, ठीक है। तीसरे में हम क्या किए, 4 इसमें रखे, 2 इसमें रखे, इसको 0 0 रख दिए। अब चौथे में क्या कर सकते हैं, 4 इसमें 1 इसमें 1 इसमें 0 रख सकते हैं। इसमें हम लोग एक बार 3 रख सकते हैं, 3 0 0, या फिर हम लोग 3 2 1 0 रख सकते हैं।
या फिर हम लोग 3 1 1, ठीक है, 4 3 4 5, और इसमें भी हम लोग 1 रख सकते हैं। या फिर हम लोग 2 2 2 0 रख सकते हैं। या फिर हम लोग 2 2 या 1 1, ये भी कितने वेज में यहाँ पे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वेज आ गए। मतलब यहाँ पे 9 सही है हम लोग का, 9 वे। स्टेटमेंट 2 देखो, द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नीडेड इन ए क्लास टू गारंटी एटलीस्ट 6 स्टूडेंट है हुज बर्थडे फॉल इन द। देखो गाइस ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, ये तो हम लोग का राइट, ये जो सेम लास्ट क्वेश्चन है वो रिपीट हो गया है इसमें, तो मतलब ये भी दोनों यहाँ पे ट्रू है। मतलब यहाँ पे ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, मतलब स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों यहाँ पे ट्रू है। मतलब ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो देखो गाइस, अब यहाँ पे बोलोगे कि गाइस सर आपको इतना ज़्यादा लिखने का ज़रूरत था। देखो इसमें ज़रूरत था क्योंकि हम लोग यहाँ पे सेम बुक और सेम आइडेंटिकल बॉक्स, मतलब सिमिलर दोनों दिया हुआ है, पर सिमिलर नहीं दिया रहता तो हम लोग मतलब दूसरे तरीके से बना सकते थे, क्योंकि इसमें सिमिलर दिया हुआ है, आइडेंटिकल बॉक्सेस है और सेम 6 कॉपीज़ है, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। देयर इज़ नो अनदर मेथड फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको ट्राई करो, ठीक है। रेशियो दिया हुआ है सन एज टू द फादर इज 1:5 है। प्रोडक्ट दे दिया है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ देयर इज 245 है यहाँ पे, ठीक है, 245 यहाँ पे दे दिया। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है, द रेशियो ऑफ द सन एज टू द फादर एज आफ्टर 9 ईयर विल बी 3:5, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सन और फादर का रेशियो दिया है 1:5, तो इसको मान लो x और 5x है, और दोनों का यहाँ पे दे दिया है प्रोडक्ट 245 है, तो 6x स्क्वायर बराबर 245 है, सॉरी 5x स्क्वायर ही होगा ना, सॉरी। तो x स्क्वायर बराबर 5 4 जा 5 9 जा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7, तो एक आ जाएगा यहाँ पे 7x, ठीक है, और एक आ जाएगा इधर 35। मतलब सन और फादर का एज आफ्टर 9 ईयर्स से निकाल लो, आफ्टर 9 ईयर्स कितना हो जाएगा, तो 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, और इधर कितना आ जाएगा 44, तो 16 और 44, मतलब यहाँ पे क्या बोला है 16 और 44 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे ये नॉट करेक्ट हो गया, ठीक है। द रेशियो बताया क्योंकि फादर है 9 with 3 is 5, ये तो गलत है ना, 6:44 हम लोग आ रहा है, तो पहला वाला रॉन्ग है। सेकेंड चेक करो, ए मिल्क मैन ऐड 30 लीटर ऑफ वाटर टू 70 लीटर ऑफ मिल्क आफ्टर सेलिंग 1/5 of total quantity. He adds water equal to the quantity he sold. The proportion of the water to milk he sells would be 28:72. अब देखो मिल्क और वाटर है, मिल्क और वाटर कितना है 70:30 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1/5 यहाँ पे किया, तो 1/5 ऑफ 70 कितना हो जाएगा 5 1 जा और 5 4 जा 14 है, तो 14 माइनस करो, इसमें से कितना आ जाएगा 56, और 1/5 ऑफ 30 करोगे कितना 6 बार में, इसमें -6 करो 20 या 24 आता है, ओके। अब यहाँ पे देखो 1/5 है, अगर टोटल क्वांटिटी में से अगर सेलिंग करोगे, टोटल क्वांटिटी में मतलब 100 मानोगे यहाँ पे अगर, तो कितना यहाँ पे करोगे यहाँ पे, क्योंकि एड्स वाटर इक्वल टू द क्वांटिटी सोल्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो 1/5 ऑफ 100 कितना है 20, तो यहाँ +20 कर दो, क्योंकि यहाँ पे ऐड किया जा रहा है, कितना आ जाएगा 56 और 44 यहाँ पे आ जाएगा, ओके। तो ये भी क्या है, और यहाँ पे 28:72, ये भी नॉट करेक्ट है, दोनों यहाँ पे फॉल्स है, स्टेटमेंट 1 और 2 आर फॉल्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओके। आगे बढ़े गाइस, क्लियर है, यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है गाइस आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये वाला देखो, इफ x - 1/x, ठीक है, इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पे y, y - 1/y इक्वल टू z, z - 1/z दिया हुआ है इक्वल टू x, ठीक है। देयर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर ट्रू है, तो ये गाइस एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसमें सबसे पहला वो क्या करना है ना, पहला आपको दिखाना है कि LHS RHS इक्वल है कि नहीं तीनों में, वो चीज़ देखना है कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पे मेरे लिए, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ पे, ठीक है, जो दिया हुआ है, जैसे कि हम लोग अगर बोले, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, x - 1/x दिया हुआ है आपका y, और y बराबर दिया है, सॉरी y - 1/y दिया है z, z - 1/z दिया है x, ठीक है।
अब यहाँ पे बोल सकते हैं 1 बाई जो x है ये क्या हो जाएगा, ठीक है, उसको उधर में x माइनस वाई हो सकता है। 1 बाई बोल सकते हैं 1 बाई वाई को y माइनस जेड, 1 बाई वाई को बोल सकते हैं z माइनस एक्स, ठीक है। सभी को ऐड कर दो, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड, ठीक है। कितना हो जाएगा x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी ज़ीरो हो जाएगा, सभी कट जाएगा, x से x, y से y और z से z, मतलब 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड बराबर 0 हो जाएगा। मतलब ये आपका सही है। जब ए सही है तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि बी और सी तो आ नहीं सकता अकेले, ए वाला आएगा ही साथ में। बी को चेक करो गाइस, देखो बी को चेक करने के लिए आप स्क्वायरिंग बोथ साइड भी कर सकते हो, ठीक है। स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड करोगे ना, ठीक है, तो देखो क्या आएगा। अगर यहाँ पे x माइनस 1 बाई एक्स को करोगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर, सॉरी 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, -2 इंटू ए इंटू बी, मतलब x इंटू 1 बाई एक्स तो ऑलरेडी कट जाएगा, प्लस पहले इधर वाले को एल एच एस को वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर, वो भी 2 इंटू 1 इंटू ए कट जाएगा, वो चीज़ -2 कर दो, जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर -2, ठीक है। इक्वल टू में इधर आर एच एस को कर दो, ठीक है, ये चीज़ आ गया, ओके। अब काट दो इसको, इससे कट गया, इसको इससे, z से y से उड़ा दो यहाँ पे, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1 बाई एक्स स्क्वायर 1 बाई वाई स्क्वायर, ये कितना -6 को उधर कर दो तो +6 में आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ +6 आ रहा है, बट यहाँ पे -8 आ रहा है इक्वल, बट सॉरी यहाँ पे इक्वल टू में 8 है, तो दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज करेक्ट, तो बी आपका इनकरेक्ट आ गया। सी को चेक करो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 1/xy है और 1/yz है, तो देखो गाइज हम लोग का आंसर क्या होगा ना, बी तो इनकरेक्ट हो गया ना, तो ऑब्वियसली गाइज हम लोग कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, ए और सी वाला ही होगा। बट हम लोग देखो सी को चेक करके दिखा देते हैं कैसे आएगा मेनली, कि बहुत लोग पूछेंगे कैसे होगा। तो देखो एक काम कर सकते हो कि सभी का स्क्वायर ले लो यहाँ पे, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का होल स्क्वायर कर लो, ठीक है। मतलब 1 प्लस एक्स 1/x प्लस 1/y का स्क्वायर, 1 प्लस वाई प्लस 1 प्लस 1/y और 1/z का एक बार स्क्वायर कर लो, फिर तीनों को मतलब स्क्वायर में बोल रहा हूँ करो, तो 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर, मतलब 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पे इरेज करूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, तो देखो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2 इंटू 1/xy, ठीक है, 2 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर xy के पहले की, फिर yz कर लो, 2 इंटू 1/yz प्लस 2 इंटू 1/xz, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे देखो आपका ये चीज़ कितना आया था, वहाँ पे 6 आया था ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 6 आया था। अब ये जो आया ना 1 बाई ये कितना है, इसको मान लो अब टी मान लो पूरे को, ठीक है, इसको क्या मान लो आप लोग, टी मान लो, प्लस 6 प्लस इसका जो स्क्वायर का वैल्यू आया, ये चीज़ ऐसे ही लिख लो, 6 प्लस ये कितना आ जाएगा 2 टी मान लो, ये चीज़ बराबर 0, तो 2t बराबर -6, t बराबर कितना आ जाएगा -3, तो -3 ये आ गया, क्लियर है। क्योंकि उसको t मान लो ना, उतना क्या उसको लिखोगे, ठीक है, वो तो ऑलरेडी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक बात समझ में आया, क्लियर है आप सभी का, ओके। आगे बढ़े गाइस, चलो ओके। ये वाला गाइस क्वेश्चन देखो आप लोग, इफ f इज टू a पावर है यहाँ पे, इक्वल टू है यहाँ पे,
इक्वल टू 9 का पावर b है और यहाँ पे इक्वल टू है यहाँ पे 2025 है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी बाई a प्लस बी है। इक्वल टू को आपसे बोल रहा है यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इसको गाइस मेनली लॉग से ही बनाना पड़ेगा। तो लॉग से बनाने का इसमें एक मेथड है। देखो अगर यहाँ पे आपका 5:a है, 9 का पावर b है, और यहाँ पे अगर 2025 है तो 5 का स्क्वायर है इसको, और 9 का स्क्वायर लिख सकते हो मेनली 25 और 9 9 81, तब भी होता है 2025। अगर हमें a log 5 और b log, यहाँ पे log लगाएंगे तो b आगे आ जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा log 45 का स्क्वायर मतलब 2 log 45 यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो ए बी बाई ए प्लस बी है ना, उसको डिवाइड कर लो, डिवाइड बाई ए बी कर लो, तो ऊपर कितना आ जाएगा 1 बाई, अगर यहाँ पे ए बी करोगे तो ए के इधर आ जाएगा और 1 बाई बी ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगा आप लोग का। अब ये चीज़ मैं क्यों किया आप लोगों को पता चलेगा अभी। ये चीज़ देखो आप लोग क्यों है। अब देखो यहाँ पे पहले a log 5 को इसको ठीक करो, a log 5 वाले को, a log 5 है, इसको एक बार इससे स्प्लिट करो 2 log 45 से, तो log 5 बाई 2 log 45 बराबर 1 बाई a। ठीक है, तो ये आ गया। b log वाले को इधर करो, b log 9 बराबर 2 log 45 है, तो log 9 बाई log 45 आ गया 1 बाई b है। नाउ ऐड करो दोनों को, ऐड करो दोनों को, कितना आ जाएगा 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी है, log 5 प्लस 2 log 45 प्लस log 9 बाई 2 log 45, तो 2 log 45 तो आपको कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे log a इंटू बी कर दो, a प्लस बी था तो 45 से ये कट जाएगा। ठीक है, 45 तो नीचे बचेगा यहाँ पे 2, मतलब 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी बराबर 1 बाई 2। इसका रेसिप्रोकल पूछ रहा था। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा यहाँ पे, मतलब इसको आपको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा ए बी बाई ए प्लस बी, इसको नीचे कर दो 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है गाइस, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़े, चलो ये वाला देखो, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन गाइस। 20 ये क्वेश्चन है सी मैट का, हम लोग सारा क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए हैं। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग है, नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर में गाइस इसको अरेंज करना है। देखो यहाँ पे 59 रूट 59 माइनस 51। देखो गाइस सबका पहले डिफरेंस चेक करो, डिफरेंस कितना है यहाँ पे, इसका 8 है, इसका भी आई थिंक 8 है, इसका भी 8 है, ठीक है, और इसका भी 8, सबका डिफरेंस 8 है। ठीक है, अब सबका देखो समेशन चेक करो, सबका समेशन चेक करोगे, ये समेशन चेक करोगे, मैं तो एडिंग में बोल रहा हूँ, तो समेशन चेक करोगे कितना आएगा, दिस टू बी 110 आएगा आई थिंक। इसका भी समेशन चेक करोगे कितना आएगा, 9 और 7 6, 3 2 5 66 आएगा, 9 7 कितना आ जाएगा 16, और ये 16 166 आ जाएगा, ये 9 10 7 14 150 आ जाएगा। ठीक है, तो आगे तो गाइस ये बात ध्यान रखना है कि जिसका समेशन हमारा लार्जर आएगा ना, जिसका समेशन जो है वो लार्जर आएगा वो स्मॉलर होता है। जिसका समेशन का वैल्यू लार्जर आएगा वो ऑलवेज स्मॉलर होता है। किसका लार्जर है, सी का, तो सी पहले आएगा, सी स्मॉलर है यहाँ पे, किससे किससे आएगा, डी से, फिर डी किससे आएगा यहाँ पे, ए से, फिर बी, मतलब बी सबसे बड़ा होगा क्योंकि सबसे छोटा है, सबसे छोटा वाला ही सबसे बड़ा होगा समेशन। तो सी डी ए बी है कहीं पे, क्या है, सी डी ए बी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये गाइस आप लोग ध्यान रखना। तो आई थिंक गाइस आपने जितने भी मैंने क्वेश्चन बनाए हैं आई थिंक आप लोगों को समझ में आए होंगे, और कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिले होंगे इस जितने भी क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, और आई थिंक आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगी जो सी मैट इस बार टारगेट कर रहे हो। और हम लोग अभी प्लेज लिए थे कल कि हम लोग हर दिन प्रीवियस ईयर पेपर मैं ट्राई करूँगा हर दिन वीडियो अपलोड करने की। इसी तरह कल मैं 22 की पेपर का आप लोग को सॉल्व लाऊंगा। ठीक है, जितने क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और आई थिंक उससे हेल्पफुल मिलेगी, आप लोग को हेल्प मिलेगी। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद है ज़रूर से लाइक कर देना,
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलते रहे, लेटेस्ट अपडेट्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके ओके देन, बाय बाय।